नमस्कार, मैं हूं नन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 19। मुस्लिम संस्था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीज एंड नॉलेज चैप्टर ने आज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में आखिर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आप कहाँ पर है सर? आप कहाँ हैं? आ जाइए ना। पाकिस्तान का प्रवक्ता सैयद असगर अली आपसे मुखातिब हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हजरात हमारे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपकी जानकारी में इस वक्त एक ज्वलंत इशू है और वो इशू हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, या ये कह सकते हैं कि हमारा ही बनाया हुआ जो मुल्क है, बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि निंदाजनक है, आपत्तिजनक है और उसके हम वर्ग संस्था कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इससे आगे बढ़कर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई सा भी मुल्क जो अपनी अल्पसंख्यक आबादी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको संरक्षण नहीं दे सकता, ऐसे मुल्क का दुनिया में ज़्यादा दिन तक टिकना पॉसिबल नहीं है। वो मुल्क अपने आप ही खुद ही ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि बांग्लादेश खुद कर रहा है। दूसरा हमारा कहना यह है, ख़ास तौर से इस वक्त बांग्लादेश एक मुसलमान कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उसके ज़रिए से जो कृत्य के माध्यम से मैं बांग्लादेश के आलिमों को और वहाँ के राजनेताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि उनको आना पड़ेगा सामने और उनको इस युद्ध को सो कॉल्ड जो युद्ध हो गया है, जो कहें हम अत्याचार, जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसा कि आप सब लोग मीडिया से ज़रिए देख रहे हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और इस्लाम की सही छवि रखनी पड़ेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन आलिमों को वो हदीस जिसमें अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार कोई शख्स, कोई मुल्क जिसके यहाँ आबादी अल्पसंख्यक है, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम नाम कहा उन्होंने, खबरदार हो जाओ कि जो मुल्क अपने यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को, जिसका कि उसने सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है, उसको प्रताड़ित करता है, उस पर अत्याचार करता है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता है, उसे मजबूर करता है कि वो जो चाहे उससे ले ले, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं क़यामत के दिन वकील बनूंगा और उनका दावेदार बनूंगा। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसका दावेदार रसूल हो जाए फिर वो जीत नहीं सकता किसी से। तो क्या हदीस उनको ये याद नहीं है? क्या ये कथन मोहम्मद साहब को उनको याद नहीं है कि वो आलिम जो है अपनी मौजूदगी में, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि धार्मिक उन्माद के अंदर वो इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको जवाब दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में। मोहम्मद साहब ने कहा कि खास ये हदीस सिर्फ मुस्लिम मुल्क पर ही आ सकती है कि मुस्लिम मुल्क है, उसकी आबादी नॉन मुस्लिम है, जिसका सुरक्षा का जिम्मा उस मुल्क का है, इसके बावजूद वो उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ये सारे लफ्ज़ उसमें बोले गए जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अबू दाऊद की हदीस है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कोई उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता है तो मैं क़यामत के दिन उसके खिलाफ दावा पेश करूँगा और मैं वकील बनूंगा और जिस मुकदमे का मैं वकील हो जाऊँ, यानी कि रसूल वकील हो जाए, फिर वही विजय होता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी, हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि क्यों शेख हसीना को अब तक गोदी में बिठा रखा है। 15 साल शेख हसीना ने वहाँ रहकर भारत के विरुद्ध माहौल बन गया उनके रहने से। और खुद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वहाँ पर यात्रा हुई तो बहुत वहाँ पर उस वक्त भी आपत्तिजनक और आक्रामक प्रदर्शन हुए थे और काफ़ी मंदिर उस वक्त भी जलाए गए थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसको हम वापस करें ताकि इनका गुस्सा खत्म हो, जो भी करना है इनको उसके साथ कर गुजरे। दूसरी चीज़, हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि 1971 में हमने पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था बांग्लादेश के रूप में। उस बांग्लादेश के हम दोनों हाथ काटने के काबिल हैं, हम इसकी हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हमारी सेना कर सकती है। और मैं ये आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि यही राइट टाइम है कि भारत जो अखंड भारत बनने की दिशा के अंदर इसको अंडर एस्टिमेट करे। जब हम हमारे से टूट सकता है कोई हिस्सा तो वो मिल भी सकता है ना। आज के 32 राष्ट्र, 32 कंट्रीज जो भारत का हिस्सा हुआ करती थी, अंतिम विभाजन हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान का हुआ और उसके बाद बांग्लादेश का हुआ। ये अंतिम विभाजन है। इससे पहले 32 राष्ट्र थे हमारे भारत के। आज के 32 राष्ट्र जिसको हम जम्मू द्वीप कहा करते थे, यही वो अखंड भारत है। ये वापस हमें मिलना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का द्विपक्षीय जो है व्यापार उससे है, बांग्लादेश से। तो अगर हम कोई युद्ध नहीं कर सकते तो कूटनीतिक चीज ऐसी हो सकती है कि देखिए, कपड़े के व्यापार पे, ज्यादातर कपड़े पे, सिलाई पे, मशीनरी पे वो बांग्लादेश की जीडीपी टिकी हुई है और वो कपड़ा हम सप्लाई करते हैं, मशीनरी हम सप्लाई करते हैं, यानी भारत सप्लाई करता है।
तो उसको इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और एक जल बांध के ऊपर भी कोई उनका समझौता है, उसको रोक लगाए तो ये अपने आप कदमों में आ जाएगा। अब मैं ये देखिए, अल्पसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक आबादी का दर्द समझ सकती है, जो महसूस करता है वही बोलता है। तो हमने बार बार कहा है कि भारत दुनिया भर में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों पर अगर जुल्म होता है तो वहाँ की सरकार की जिम्मा होता है कि वो उसको संभाले। लिहाजा आज इस कॉन्फ्रेंस को हमने रखा गया है। मेरे साथ हमारे राजस्थान के वर्क के हेड लाइक हसन है और वर्क एग्जीक्यूटिव हमारे साथ लुबिना फिरदौस है। एक मिनट बाद ये भी रखेंगे। पहले आप रखेंगे सर, एक बार आप कंप्लीट अजमेर में जो हिंदू संगठन, तो हालांकि ये विषय नहीं है, इस विषय पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ। वो ये कि जो मोइनुद्दीन अजमेरी है उनकी आस्था सिर्फ भारत में नहीं पूरे संसार में है। पूरे संसार से कहीं का भी कोई राष्ट्रपति कोई भी मेहमान आता है वहाँ जाता है। और सनातन महिलाओं की बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर आस्था है। सुबह शाम कोई भी अगर मैं तो कितनी महिलाएं जाती हैं उनके नाम तो गिना नहीं सकता, लेकिन वो चर्चित चेहरे जिनको आप जानते हैं, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, ये और भी अटल बिहारी वाजपेयी का तो खास लगाव अजमेर से था। तो ऐसा क्या हो गया ऐसा कुछ दिनों में कि उसके नीचे हम मंदिर तलाश रहे हैं। खुद मोहन भागवत जी ने, श्री मोहन भागवत जी ने ये बात कही थी कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना, बल्कि शिवलिंग, एग्जैक्टली वही नाम लिया था जो नाम यहाँ लिया जा रहा है, शिवलिंग तलाशना बंद करें। बल्कि उन्होंने तो इससे आगे बढ़कर एक मौके पर बात कही कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मन चित्त वैशाम, कि हमें समान बातों पर बात करनी चाहिए, हमें समान हमारे चित्त हो, हमारे समान मन हो। तो हमें अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का विश्वास चाहिए होगा, तो ये से विश्वास खंडित होगा। और किसी का अगर कोई सवाल से सुन अभी दो हिंदुस्तान पर कि कैसे हम इंटरफेथ डायलॉग से एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को समझें और सहयोग से, न्याय से, शांति से, सौहार्द से हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो पॉजिटिव शक्ति है ना जो तैयार बैठी है कि इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो उसके लिए पहले सतयुग आएगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारे मन। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 19।